हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सब्यसाची मॉडल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर करनी है। ऊपर की साइड पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ब्लाउज फ्रंट ओपन पर है तो यहाँ से हमें आई और की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच। यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। शोल्डर है 14 का हाफ 7 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करना है। और फ्रंट पार्ट है तो 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का और 2 इंच लेना है टक्स का। साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है मार्किंग को मिलाते हुए। और फिटिंग वाली लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से हमें आई और की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो सेंटर लाइन से दोनों ही साइड 1 इंच पर मार्क करना है। और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। ऊपर की साइड पर इस तरीके से टक्स का शेप देना है। और यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.25 इंच पर। नीचे की साइड पर विड्थ लेनी है 2.5 इंच। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से कर्व वी शेप ड्रॉ करना है नेक के लिए। और आर्म होल की साइड पर फिटिंग की लाइन पर हमें मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर। और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 2 इंच पर। और एक मार्क करेंगे 4 इंच पर। 2 इंच वाली मार्किंग को टक से मिलाना है। और आर्म होल की साइड पर जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग करी है उसे भी टक से मिलाना है इस तरीके से। और अब हमें बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। यहाँ पर इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। और साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करेंगे। और यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। देखिए यहाँ पर हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। और अब हमें अंदर वाली मार्किंग पर कटिंग करनी है क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। नेक को कट करेंगे। और अब हमें बेल्ट को कट करना है। सेंटर से भी हमें कट कर लेना है। और यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे भी कट कर लेना है। अब हमें यहाँ से टक्स को हटाना है तो दोनों ही लाइन से देखिए 1 फुट का कर्व छोड़ते हुए पेपर को कट करना है और ऊपर नीचे रखते हुए पिनअप करना है पेपर को। यहाँ से हमें टक्स को हटाना है। जो हम स्टिचिंग में फोल्ड करते हुए टक्स लगाते हैं उसी को हटाना है। और इसी तरीके से बेल्ट को भी फोल्ड करना है। सेंटर लाइन से फोल्ड करते हुए पिनअप करना है बेल्ट को। तो ये तीनों ही फ्रंट के पार्ट हैं। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर। जितना हमने फ्रंट पार्ट पर लिया है उतना ही यहाँ पर भी लेना है।
और आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच लेना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, 32 का 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट है तो 1 इंच लेना है टक्स के लिए और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। साइड पर लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। देखिए यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और टक्स की लेंथ लेनी है 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। डीप नेक है तो यहाँ से देखिए हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को टक्स से मिलाना है और अब हमें यहाँ से पार्ट को कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है फैब्रिक पर। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक पर कट करना है फ्रंट पार्ट को। तो देखिए मार्किंग किस तरीके से मैंने करी है। फ्रंट के सेंटर पार्ट को देखिए इस तरीके से एज इट इज ही मार्किंग की है और अपर वाले पार्ट को नीचे की साइड पर हमें एक्स्ट्रा लेते हुए हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और बेल्ट पर भी हमें ऊपर की साइड पर हाफ इंच का मार्जिन लेना है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। स्लीव को कट करना है तो बैक आर्म होल को मेजर करना है। हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग का छोड़ते हुए आर्म होल आ रहा है 9.2 इंच, 9.25 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.25 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 3 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे 4 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब हमें ओपन साइड पर देखिए 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच पर। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाते हुए स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव को ओपन करेंगे हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल का कट करना है। तो अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। बैक पार्ट को रखना है फोल्ड साइड पर और बाकी पार्ट की कटिंग हमें 2 फोल्ड कपड़े में रखते हुए कट कर लेनी है। स्लीव की कटिंग हमें 4 फोल्ड कपड़े में करनी है। सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे तो दोनों ही पार्ट को हमें सामने रखना है रॉन्ग साइड पर। उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। अब हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है चारों ही साइड से। चारों ही साइड से स्टिच करना है और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिया है। अब हमें सेंटर पार्ट को इस तरीके से आपने सामने रखना है। तो पार्ट इस सेंटर से अटैच है कट करेंगे पहले और रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखना है और यहाँ पर भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है लाइनिंग के साथ। अब मैं अपर पार्ट पर इस पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए अपर पार्ट को रॉन्ग साइड राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर सेंटर पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच लगाना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। बराबर से रखते हुए ही स्टिच लगानी है। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो देखिए प्लेन फैब्रिक पर मैंने क्रॉस में पट्टी कट करी है। 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है क्रॉस में और इसे हमें कट कर लेना है। सारी पट्टी को कट कर लिया है। देखिए एक ही डायरेक्शन में मैंने क्रॉस में कट किया है
ऊपर नीचे रखते हुए देखिए अब हमें सारी पट्टियों को जोड़ लेना है, जॉइंट लगाना है। और अब हमें इस पर डोरी पाइपिंग बनानी है। डोरी को इस तरीके से पट्टी के अंदर रखना है और अब हमें स्टिच लगानी है बिल्कुल डोरी के पास से ही। तो यहाँ पर मैंने डबल फुट यूज़ किया है, अगर आप सिंगल फुट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी तरीके से पूरी ही डोरी पाइपिंग को बना लेना है, तो बहुत ही फिनिशिंग से डोरी पाइपिंग बन जाएगी। अब हमें दूसरी साइड से जो पट्टी है उसे फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। तो ये स्टिच लगाने से जब हम बैक पार्ट पर डोरी पाइपिंग को लगाते हैं पार्ट पर, तो बैक साइड से भी फिनिशिंग आती है। पार्ट को भी राइट साइड पर रखना है, डोरी पाइपिंग को भी। और यहाँ हमें डोरी के बिल्कुल पास से ही सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा डोरी कट करेंगे और अब हमें देखिए पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए डोरी पाइपिंग के ऊपर से सिलाई लगानी है बिल्कुल पास से ही। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टिच है वो पाइपिंग के अंदर ना आए। और उसके बाद हमें साइड से एक स्टिच और कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा नेक भी कंप्लीट करेंगे। अब हमें बेल्ट पर स्टिचिंग करनी है, तो पेस्टिंग पेपर लेना है और बेल्ट एज इट इज़ मार्किंग करनी है। साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है उसे कट करेंगे। और अब हमें इसे लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखेंगे और यहाँ सेंटर पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करते हुए राउंड शेप देना है। कट कर लेंगे यहाँ से। मेन पार्ट को देखिए राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखना है रॉन्ग साइड पर। और 1 फुट के गैप से पूरे ही राउंड में स्टिच लगानी है। तो ऊपर की साइड से ही स्टिच लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। पूरे राउंड में कट लगाएंगे और ये ध्यान रखना है कि जो स्टिच है वो ना कटे। और अब हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है पार्ट को और यहाँ पर हमें प्रेस लगानी है। बाकी साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो दोनों ही बेल्ट को इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब हमें राउंड में जो राउंड शेप है उस पर पाइपिंग लगानी है। तो नीचे की साइड पर पाइपिंग को रखते हुए ऊपर की साइड से स्टिच लगानी है। और अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को स्टिच करना है। तो आर्म होल की साइड से स्टिच करेंगे। यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया है उसे ही दबाते हुए स्टिच लगानी है। और अब हमें साइड से एक स्टिच और लगा लेना है। बैक पार्ट पर रखना है फ्रंट पार्ट को आर्म होल की साइड पर बराबर से रखते हुए। और नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा हो रहा है फ्रंट पार्ट पर उसे हमें कट कर लेना है, मार्किंग करेंगे और यहाँ से पार्ट को कट कर लेंगे बेल्ट पर। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है फ्रंट के। अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आई की पट्टी। 2.5 इंच विड्थ में पट्टी लेनी है लाइनिंग फैब्रिक के साथ। सेंटर पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है ऊपर नेक की साइड पर। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे ऊपर की साइड पर। पट्टी को सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है।
ये स्टिच लगाने के बाद साइड से एक स्टिच और करना है। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2 इंच। पट्टी को डबल फोल्ड में रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। सेंटर पर एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब हमें पूरी ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और चेक कर लेना है दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। अब हमें वेस्ट पर भी डोरी पाइपिंग लगानी है। तो पार्ट को भी राइट साइड पर रखा है, डोरी पाइपिंग को भी, और डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पाइपिंग निकालते हुए टॉप स्टिच लगानी है और उसके बाद हमें यहाँ पर डबल स्टिच लगानी है। एक स्टिच और कर लेंगे 1 फुट के गैप से। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी डोरी पाइपिंग को स्टिच करना है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है। तो बैक पार्ट को लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। सेंटर से फोल्ड करेंगे और ऊपर से नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.25 इंच पर। नेक की लेंथ लेंगे 11 इंच पर और नीचे की साइड से विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और अब हमें यहाँ पर वी शेप ड्रॉ करना है। नेक को कट करेंगे और यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच करेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक की फिनिशिंग करनी है डोरी पाइपिंग से ही। डोरी पाइपिंग को भी राइट साइड पर रखा है, पार्ट को भी, और डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से ही सिलाई लगाते हुए नेक को कंप्लीट करना है। वी नेक पर कट लगाना है। जो वी शेप है वहाँ सेंटर पर, वहाँ से हमें कट लगा लेना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। साइड पर एक स्टिच और लगा लेनी है। अब हमें टक्स की मार्किंग को डार्क कर लेना है। स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच करना है। तो दोनों ही टक्स इसी तरीके से लगाना है और डोरी पाइपिंग लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाया है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और शोल्डर को स्टिच करना है। एक स्टिच हमें राइट साइड से भी कर लेनी है। जो शोल्डर का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे बैक साइड पर करते हुए 1 फुट के गैप से यहाँ पर भी स्टिच करेंगे। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर पर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर पर रखते हुए साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। दोनों ही पार्ट को बराबर करना है और यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच करेंगे। स्लीव को आपको आमने सामने रखना है और उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को फ्रंट कट को देखते हुए। दोनों ही फ्रंट कट आमने सामने आने चाहिए। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव को सेंटर से मार्क करना है। स्लीव राउंड पर हमें बॉर्डर स्टिच करना है। बॉर्डर की भी सेंटर मार्किंग लेनी है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बॉर्डर को स्टिच करना है, दोनों ही साइड से बॉर्डर को फोल्ड करते हुए। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से स्टिच करेंगे और अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है। पार्ट पर हमें स्लीव को स्टिच करना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमने फ्रंट आर्म होल पर कट किया है वो फ्रंट पार्ट पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेना है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है
और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। अब हमें फिटिंग लगानी है। सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच पर और इस मार्किंग को भी हमें फिटिंग से मिलाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और स्लीव राउंड लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।